वादों का पक्का परमेश्वर है। यदि वो मेरे साथ वादे करके पूरे करता है तो वो आपके साथ भी वादे करके पूरे करेगा। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। खुदावंद, आप अपने दास को इंडिया से यूके लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। आज का ये समय पूरा हुआ, ग्लोरी चैनल के द्वारा, ग्लोरी टीवी के द्वारा आप अपने दास को अपने सामर्थ्य से इस्तेमाल कीजिए। और बाबा सेनाओं के यहोवा खुदावंद, अपने पवित्र आत्मा की आग के द्वारा इस्तेमाल कीजिए। आज ग्लोरी टीवी को देखने वाले लोगों की बीमारियां चली जाए, आज वचन सुनने वालों के जीवन बदल जाए प्रभु। आज गरीबी के बंधन, बेरोजगारी के बंधन, बीमारी के सारे बंधन, शैतान के सारे बंधन टूट जाए पिता। अपने दास के होठों को अपने वचन के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यूज, मत्ती की अंजील, चैप्टर 26 वर्स 38 to 44। मत्ती 26 वचन 38 to 44। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, अपने चेलों के साथ बात करते हुए कहते हैं, आज मेरा मन बहुत उदास है। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद के धर्मीजनों, मेरे प्रभु के लोगों, आप विश्वास कीजिए इस वचन के ऊपर। आज मेरा मन बहुत उदास है। यीशु मसीह जब शरीर में थे, परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए कहते हैं, आज मेरा मन बहुत उदास है। इस वचन को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यदि आप इमेजिन कर सकते तो कीजिए, जब मनुष्य को पता चलता है कि वो इस पृथ्वी को छोड़ने वाला है तो उसकी कैसी कंडीशन होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, आज मेरा मन बहुत उदास है। यही ठहरो, क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करो। क्या उन्होंने प्रार्थना की? चेलों ने प्रार्थना की? नहीं प्रार्थना कर पाए। जिस प्रकार लिखा है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु मसीह चेलों को छोड़कर अलग हुए और उन्होंने जाकर प्रार्थना की। और जब वह घुटनों पर गिरे अपने पिता से बात करते हुए, फिर वह लौटकर वापस आए। फिर उन्होंने चेलों को देखा तो क्या देखा? उन्होंने सोए हुए पाया। उन्होंने चेलों को सोते हुए पाया। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, आज बहुत सारे मसीही, आज बहुत सारे विश्वासी सो रहे हैं। यीशु मसीह आज आपके घर में आ रहे हैं। आज वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आज ग्लोरी टीवी के द्वारा आपके घर में परमेश्वर का वचन आ रहा है, परंतु देखिए क्या आप सो रहे हैं? जिस प्रकार चेले सो रहे थे। फिर लिखा है, यीशु मसीह फिर चले गए, फिर अपनी प्रार्थना शुरू की। और फिर जब दूसरी बार आए, फिर उन्होंने देखा, पतरस को क्या कहा? पतरस, तू मेरे लिए घड़ी ना जाग सका? वह पतरस जो यीशु मसीह को वादे करता है, वह पतरस जो यीशु मसीह को कहता है, गुरु मैं तेरे लिए मरने तक वफादार हूँ, लेकिन उस समय वह प्रार्थना नहीं कर रहा, सो रहा है। फिर प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार उनको देखते हुए फिर प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। जब जीवित परमेश्वर खुद पुत्र के रूप में शरीर में पैदा होकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारी 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है? क्या हमारी 10 मिनट की प्रार्थना प्रभु से बात कर सकती है? तो हमें जरूरत है कि हम अपनी प्रार्थना बढ़ा दें। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। तीसरी बार जब चेलों को आकर देखते हैं, फिर क्या हुआ? उन्होंने चेलों को सोते हुए पाया। जब उन्होंने तीसरी बार चेलों को सोते हुए पाया, तब उन्होंने कहा, सोते हैं तो सोते रहिए। आज भी इसी प्रकार मेरे यीशु मसीह का वचन हमारे घरों में आता है। आज भी इसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों से बात करना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे मसीही, बहुत सारे मेरे ईसाई बहन भाई, बहुत सारे खुदावंद के लोग सो रहे हैं। आज भी उस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते। प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करनी थी? क्या यीशु मसीह को चेलों की प्रार्थना की जरूरत थी? नहीं, यीशु मसीह को चेलों की प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना करवाने के लिए कहते थे, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद के लोगों, हाँ आप प्रार्थना करते हैं, हाँ आप प्रभु की खोज करते हैं, परंतु शायद आज उस प्रकार की खोज नहीं हो रही, शायद आज उस प्रकार की प्रार्थना नहीं हो रही जिस प्रकार की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करवाना चाहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, उसी प्रकार आज फिर प्रभु यीशु मसीह मसीही लोगों को, ईसाई भाई बहनों को, धर्मी जनों को जो खुदावंद का भय मानते हैं, उन्हें ये कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आज देखो बहुत सारे लोग परीक्षाओं में हैं। कोई बीमारी की परीक्षा में है, कोई गरीबी की परीक्षा में है, कोई किसी प्रकार के बंधन में है। आए दिन परीक्षाओं में चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना
नहीं हो रही, जरूरत है तो ऐसी प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना जो प्रार्थना आपको परमेश्वर से मिला दे, ऐसी प्रार्थना जिस प्रार्थना का उत्तर आपको उसी समय मिल जाए, ऐसी प्रार्थना जब आप खुदावंद की उपस्थिति में आए, प्रभु को कहें, ऐ मेरे परमेश्वर मुझे बताइए मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर आपको कान में आकर कहे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं इस प्रकार चाहता हूँ। जब आप प्रभु की योजनाओं को समझेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जब आप प्रभु की आज्ञाओं की पालना करेंगे, खुदावंद आपके घरों में आशीष देना शुरू कर देंगे। परमेश्वर का वादा है, जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है आज्ञाकारी की आशीषें। परंतु जब आप 28 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से 24 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है अन आज्ञाकारी का श्राप है। आज बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे हैं, बहुत सारे लोग श्राप के नीचे हैं। आप आज्ञा पालन से दूर हैं तो आज समय आ चुका है, खुदावंद की आज्ञाओं की पालना कीजिए। क्योंकि जब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 21 पढ़ते हैं, लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनकी पालना करता है, सोई है जो मुझसे प्रेम करता है। जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उसे प्रेम करेगा। और खुदावंद प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसे मेरा पिता प्रेम करेगा उसे मैं भी प्रेम करूंगा। और फिर प्रभु कहते हैं जिसे मैं प्रेम करूंगा उसके ऊपर अपने कामों को प्रकट कर दूंगा। आज समय आ चुका है कि आप अपने आप को जांच लीजिए कि आप जीवित प्रभु को प्रेम करते हैं। यदि आप खुदावंद को प्रेम करते हैं तो अवश्य प्रभु आपको प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है जो लोग प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं उन्हें कोई भी लज्जित नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो खुदावंद ने कहा वो पूरा कर दिया। खुदा का ये दास जिसे आप मिल रहे हैं तीसरे स्वर्ग तक जा चुका है जी, तीनों स्वर्गों का वर्णन कर सकता हूं। परमेश्वर ने अपने इस नाचीज दास को प्रॉफिट कहा और प्रभु ने मेरे साथ बात करते करते मुझे ऐसा सामर्थ दिया है, जिस प्रकार प्रभु ने कहा उसी प्रकार खुदावंद के दास ने कोशिश की और देखो प्रभु मुझे तीसरे स्वर्ग तक ले गए। और उन तीनों स्वर्गों का वर्णन जब आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह तांत्रिकों का तांत्रिक है, बाबाओं का बाबा है, नाम है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह की उपस्थिति में हम कैसे बैठ सकते हैं, उस यीशु मसीह से हम कैसे बात कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में बड़े ही ध्यानपूर्वक बैठना होगा। क्योंकि जब मूसा मेरे खुदावंद से बात करता है तो मेरे प्रभु मूसा को कहते हैं, मूसा अपना जूता पीछे उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू है वहाँ जीवित खुदावंद की उपस्थिति है। सो मेरे प्रभु के लोगों, धर्मी जनों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप इस यूके कंट्री में रहते हुए खोज करते हैं, प्रभु की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कमी है तो उसे पूरा कर लीजिए। आज समय आ चुका है, आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। खुदावंद मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। अगर आप बीमार हैं तो आज फिर प्रार्थना करवा लीजिए। खुदावंद अपने दास के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के सामन से बीमारों को छुटकारा दे देते हैं। मेरे यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? परंतु याद रखिए, कमी है तो सिर्फ हम में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, अपनी प्रार्थना बढ़ाइए, प्रभु से बात कीजिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन कीजिए। और जिस प्रकार खुदावंद चाहते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम जब 75 ईयर में कुछ मांग रहा है, लेकिन 99 ईयर में प्रभु से कहते हैं, अब्राहम मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सो खुदावंद आपको आशीष करे। ग्लोरी टीवी देख रहे व्यूअर्स से मैं अगर कोई बहन भाई चाहते हैं प्रार्थना के लिए तो वो अभी हमें इस समय कॉल कर सकते हैं। आप किसी बीमारी के बंधन में हैं या किसी भी बंधन में हैं तो आप हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं और संत जी से प्रार्थना ले सकते हैं। सो इस प्रकार प्रभु ने अपनी आज्ञाओं के बारे में अपने वचन में बार बार कहा है। हाँ जी, आई थिंक एक कॉलर है जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं जी। हेलो 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 हेलो, जेमसी के ब्रदर जी। जेमसी की जी जेमसी की सिस्टर जी। जेमसी की कैसी हैं सिस्टर जी आप? जी खुदावंद का शुक्र है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र। जी आप लोगों की दुआएं सुनी बहुत अच्छा लगा और बहुत बरकत मिली है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और सिस्टर जी मैं पेरिस से बोल रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है, आपका वेलकम करते हैं यूके में और ग्लोरी टीवी पे। थैंक यू आपका। और सिस्टर जी मुझे ना मेरे बेटे के लिए दुआ करवानी है। हाँ जी। मेरा बेटा है 5 साल का, तो वो सिस्टर जी काफी सारी प्रॉब्लम्स में से निकला है, खुदा ने उससे शिफा दी है। तो उसके खिलाफ ना कुछ लोग यानी कि जादू तवीज करते थे,
तो प्लीज अब तो खुदावंद का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन आप पास्टर जी से कहना कि वो दुआ करें कि उसका ना ज़हन जो है ना अभी ठीक से नहीं काम करता है। स्कूल में जब जाता है ना तो वो टीचर के साथ भी नहीं बोलता और ना बच्चों के साथ, तो घर में जो है ना वो बोलता है तो बाहर बच्चों के साथ नहीं बोलता जी। तो प्लीज आप दुआ करना कि जो भी, और वो खाना वगैरह भी नहीं खाता है ना, तो प्लीज आप दुआ करें कि जो भी उसके साथ वो बंदिशें हैं वो खुदावंद खत्म करे। सिस्टर जी, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है फ्रांसवा। फ्रांसवा जी। फ्रांसवा, संजीव फ्रांसवा के लिए प्रार्थना जी, और बाकी बच्चों के लिए प्लीज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर बेटे प्रार्थना को आपके हाथ में देता हूँ। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐ खुदावंद, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। इसी समय छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा उतर आए। खुदावंद आपका आत्मा इनके घर में प्रवेश करे और आपकी जब बेटी आपकी आज्ञा पालन करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 ओके सिस्टर जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। हेलो हेलो जेमसी की सिस्टर। हाँ जी, जेमसी की ब्रदर जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, शुक्र है खुदा दा। जेमसी की ब्रदर ने भी है। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं इस यूके के ब्रेडफोर्ड तो बोल रहा। मेरा नाम सोमनाथ है। हाँ जी। पास्टरों के मेरे वास्ते प्रे करियो। हाँ जी। मैं कोई 4.5 साल तो क्रिश्चियनिटी च आया, सिख धर्म तो जिदा। हाँ जी। हाँ जी। मैनू पता है कि सच्चाई खुदा यही है, बिल्कुल। पर मेरी लाइफ दे विच बड़ियां प्रॉब्लम आ रही हैं। हाँ जी। हाँ जी। उन्हां वास्ते प्रार्थना करियो। कदे इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ जाती है, कदे वर्क प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ जी। ते फिर भी खुदा मैनू उन्हां चीज़ां चों कढ के ले जांदा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ फैमिली ਦੇ ਵੀ। जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नाम क्या है आपका बेटा? सोमनाथ है। सोमनाथ, घबराना नहीं है। जिस दास को आप मिल रहे हैं, इसने बहुत सारे देवी देवताओं को सिद्ध किया था। आपने मेरी गवाही सुन ली है। सो प्रभु जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप उस खुदावंद के हाथों में आ चुके हैं और परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। प्रार्थना करेंगे। खुदावंद सोमनाथ को आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। प्रिय परमेश्वर, आपका दास होने के नाते अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए आज शैतान के सारे बंधनों को तोड़ते हैं। खोल दीजिए सारे मार्गों को। अपने बेटे को अपनी आज्ञा पालन सिखाइए। वह पृथ्वी की सारी बरकतों को प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 ओके, थैंक यू ब्रदर जी। ओके, एक और कॉल है हमारे पास। संजी जी, जरूर ले सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम टीना है। हाँ मैं जी। अपने भाई आइजक के लिए दुआ कराना चाहती हूँ। वो अमेरिका में है हाँ जी। और पिछले 6 साल से वो बिस्तर पे हैं और अब उनकी ये हालत है कि वो अब ना बोल सकते हैं ना उठ सकते हैं। वो बस एक कहाँ से बोल रहे हैं? बेजान इंसान की तरह बिस्तर पे लेटे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है ब्रदर साहब से, हमें उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, खुदावंद उनको और बरकत दे। हाँ जी। तो वो हमारे भाई के लिए दुआ करें। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं सिस्टर जी? लंदन से। अच्छा, लंदन से बोल रही हैं। और आपके भाई का नाम आइजक है? जी। हाँ आइए जी। हम इन्हें प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर आइजक को आपके हाथ में देता हूँ। खुदावंद बीमारियों के सारे बंधन को आपके नाम से तोड़ते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, छुटकारा दीजिए। बेटा अपने जीवन में आपकी महिमा को देखे। इनकी बहन के ऊपर आपका अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। और आई थिंक नेक्स्ट कॉलर जो है लाइन पर है, वो कॉल लेंगे उनकी। हेलो। हेलो। हाँ जी, जय यीशु दी। जय यीशु दी। सिस्टर, मैं दोनों अपनी बहनों को सलाम अर्ज करता हूँ, भाई को भी सलाम करता हूँ। सलाम जी। और जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ जी, मैं लफ्ज ब लफ्ज सुना है और दिल को इतनी खुशी हुई है कि हम सब कुछ पा चुके हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है। हाँ जी। तो भी हमें हर रोज कुव्वत की जरूरत है। बिल्कुल। और आपकी सारी शख्सियत से काफी कुव्वत मिली है, खुशहाली मिली है। हाँ जी। सो मेरा नाम शमशाद बरकत मसीह है। हाँ जी। और मैं वाल्थम ईस्ट लंदन से बोल रहा हूँ जी। सो मैं अपने लिए और अपने खानदान के लिए, और आप सब जानते हैं कि रूह परखता है, राहें भर भर दुआ करता है। बिल्कुल जी। आप जो भी तरक्की, खुशहाली, रूहानियत के लिए दुआ करेंगे,
या खुदावन जो कुछ भी आपको रूह से बताएगा, मैं उससे मुस्तफीज हूँगा। मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी सारी कमियां खुदावंत के सामने हैं, मेरी सारी कमजोरियां वो जानता है क्योंकि उसके पास दस्तावेज है, दिन उसके हैं और साल भी उसके हैं। खुदावंत के साथ हो। प्रे करें शमशाद बरकत मसीह मेरे खानदान के लिए, पाकिस्तान में और यहाँ भी। यहोवा परमेश्वर भाई बरकत को आपके हाथ में देते हैं। इनके घराने के ऊपर आपका सामर्थ्य अनुग्रह हो, सारी रुकावटें सारे बंधन टूट जाए प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए एक और कॉलर हमारे पास है। हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैंने अपनी बेटी क्षाना के लिए प्रे करवानी है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं लंदन से, मेडन हेड। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना है। मोना है। और आपकी बेटी का? खुशाना। ठीक है, किस बात के लिए आपको प्रार्थना करनी है? एक्चुअली वो स्टडी करने के लिए मैनचेस्टर गई थी, लेकिन अब वापस नहीं आना चाहती और मुझे लगता है कि जैसे उसको किसी चीज ने बांध रखा है, बिकॉज वो बाइबल पढ़ती थी एंड शी वाज वेरी नियर टू फिनिश द बाइबल एंड गेट बैप्टाइज्ड। तो पता नहीं मैनचेस्टर में she's got like company where she just got involved and doesn't want to come back. She was so close to me. अब जैसे अगर मैं कहती हूँ क्षाना प्रे किया तो बोलती है yeah I have. हाँ जी। तो वापस नहीं आना, oh don't force me, you know, I'll come, I love you but I don't want to come back with you because my mom lives with me and I don't want to come back to you and being mama, you know, I'm fine here. जब भी मैं पूछती हूँ क्षाना come back, oh no I don't want to come back. The way she talks, I feel that something's been done to her. Okay. क्या नाम है आपकी बेटी का, एक बार फिर से बताइए? खुशाना। खुशाना। KHUSHANA। ठीक है, हाँ जी संजी, खुशाना के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर बेटी खुशाना को आपके हाथ में देते हैं। खुदावन उसके सारे बंधनों को आपके सामर्थ्य नाम से तोड़ते हैं। मार्गों को खोल दीजिए पिता, आने वाले दिनों में मैं अपने पेरेंट्स के पास रहे और आपके नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हाँ जी, एक और कॉलर है। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड भाईजान। हाँ जी, जय मसीह दी। हमने प्रे करानी थी पास्टर जी से। हाँ जी हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम इधर बोल रहे हैं लंदन से। अच्छा जी, लंदन से बोल रहे हैं? हाँ, कैंट से बोल रहे हैं। कैंट से बोल रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए प्रार्थना करानी है? हम अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करानी है। उसके बच्चे की 5 साल हो गए शादी को। हाँ जी। तो बच्चे की नहीं कोई उम्मीद अभी हुई। ठीक है, क्या नाम है आपकी बेटी का? कमलप्रीत। कमलप्रीत के लिए यहोवा परमेश्वर बेटी कमलप्रीत को आपके हाथ में देता हूँ। ऐ खुदावन उसके गर्भ के सारे बंधनों को तोड़ देता हूँ। यहोवा परमेश्वर बेटी पर दया कीजिए, अपनी कृपा बहाल कीजिए। 2013 में वह आपके नाम को महिमा दे सके, अपने शरीर के फल को प्राप्त करती हुई पूरे जगत के दूसरे छोर तक आपकी गवाह हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू। थैंक यू। एक और कॉलर है हमारे पास। हाँ जी, हेलो। हेलो, जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर जी, मैंने भी दुआ करवानी थी पास्टर जी से। हाँ जी। हाँ जी, वो ना ऐसा है कि कुछ टाइम से हमारे घर में बहुत नुकसान हो रहा है और कोई भी काम हमारा ठीक नहीं रहता और बिल्कुल बरकत नहीं है घर में, किसी भी चीज में बहुत मन परेशान रहता है और रात को सपने भी बहुत बुरे बुरे आते हैं जी। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। आज आपका प्रोग्राम देखा, बहुत उम्मीद जागी है। जी जी जी, प्रभु दुआ कराएं। बिल्कुल जी, प्रभु जो है वो कहीं ना कहीं से मार्ग निकाल देता है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हम फ्रांस से बोल रहे हैं जी। फ्रांस से बोल रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीन है जी। हरवीन। ठीक है हरवीन, संजी हरवीन। आइए हरवीन, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ जी। यहोवा परमेश्वर बेटी हरवीन को आपके हाथ में देता हूँ। शैतान के सारे बंधनों को आपके नाम से तोड़ता हूँ। खुदावन आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कीजिए, पूरा घराना आपकी आज्ञाकारी करे, आपकी आज्ञाओं की पालना करते हुए पृथ्वी की सारी बरकतों को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हाँ जी, एक और कॉलर हमारे पास है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, जैमसी की। हेलो हेलो, जैमसी की सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक है। कहाँ से बोल रही हैं आप? बारहवीं गांव से। हाँ जी हाँ जी।
किस चीज़ के, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सिमरो। सिमरो, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करानी सिमरो जी आपने? मेरी बेटी लिए प्रार्थना करो, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ हाँ जी ट्रबल चल रही है, वो प्रभु ठीक करे। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है बेटी का? सिमरो। सत्य सत्य यहोवा परमेश्वर सत्य को आपके हाथ में देता हूँ। खुदावंद उसके पति के और उसके जीवन के सारे बंधनों को आपके नाम से तोड़ देते हैं। सारी रुकावटों को दूर कीजिए, जिन्हें आप जोड़े उन्हें कोई भी जुदा ना करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी। हाँ जी, जैम सी की। जय मसीह जी। सिस्टर जी, मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं और मेरी मिसेज इस वक्त बैठे हुए हैं। मेरा नाम जेम्स है और मेरी मिसेज का नाम है क्लेयर। क्लेयर, तो जेम्स एंड मैं क्लेयर। हाँ जी, तो मैं अपने लिए, अपनी मिसेज के लिए और अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। पास्टर साहब से कहें कि खुदावन हमारी मुसीबतों को दूर करे और हमें अपनी हिफाजत में रखे और ईमान में हमें और मजबूत करे, अपनी पनाह में रखे और नुकसान से हमें बचाए, हमें अपनी बरकतों से माला माल करे। मैं और मेरी बीवी बैठे हुए इस वक्त स्पेन से बोल रहे हैं। पास्टर जी प्लीज दुआ करें, हमारा ईमान है खुदा में। जेम्स एंड क्लेयर जी। हाँ, मेरी बीवी से बात करें। हाँ जी। हेलो सलाम। हेलो इस्लाम सिस्टर जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक है, मुझे शुगर भी है और मैं जो है मुझे ब्लड प्रेशर और क्या कहते हैं जोड़ों की तकलीफ है। प्लीज मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ जी। जरूर 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 जरूर। संजी के साथ। क्या नाम है जी? क्लेयर। थैंक यू। क्लेयर क्लेयर क्लेयर। देखिए जी, हमारा नंबर आपके पास मिल चुका है। आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके प्रार्थना ले सकते हैं, क्योंकि पानी पे प्रार्थना करा के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। खुदा ने अपने दास को पानी की प्रार्थना के द्वारा अभिषेक दिया है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से नाम बताइए। क्लेयर एंड जेम्स। खुदावंद जेम्स और क्लेयर को आपके हाथ में देता हूँ। अपने इस बेटे और बेटी को आप नाम बनाम जानते हैं। इनके बच्चों के ऊपर, इनके घराने के ऊपर आपका अनुग्रह हो। बीमारियों के सारे बंधन आपके नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो हेलो जैम सिकी पाजी। जैम सिकी। मैं बहुत बड़ी दुआ कर चुका है। हाँ जी। कोई राम नहीं आ रहा मुझे, मेरा स्ट्रोक होया सी, मेरी लत्तां नहीं चल रही है। हाँ जी। मैं बहुत बड़ी दुआ करा चुका था, कोई राम नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, कित्थों बोल रहे हो तुसी? मैं लंदन तो बोल रहा जी। किशोर मेरा नाम। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? किशोर। किशोर, ठीक है किशोर जी। आइए किशोर, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर किशोर को आपके हाथ में देता हूँ। बीमारियों के सारे बंधन को आपके नाम से तोड़ता हूँ। ओरी बाबा बाबा शंदा बा शक्का दरगला बोली। ऐ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आज आपका वचन इस बेटे के जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम लास्ट कॉल लेते हैं। इसके बाद अगर किसी बहन भाई को अगर प्रार्थना करानी है तो नंबर जो है वो नीचे दिया गया है और आप संजी से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं और प्रार्थना ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाँ जी। जैम सी की सिस्टर जी। जय मसीह की। हाँ जी, मैं अपने बेटे लिए प्रार्थना करानी है। हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ। हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆ ਜੀ। बलविंदर, ठीक है सर। हाँ जी। यहोवा परमेश्वर बेटे बलविंदर को आपके हाथ में देते हैं। सारे रुकावटों को, सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। है खुदावन, अपने दास की प्रार्थना का उत्तर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जी। ओके, आप खत्म करें। हमारे नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर हैं। बहुत सारे लोग अभी प्रार्थना ले चुके हैं और मैं सारी बात उनसे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु अपने दास के साथ अपने आत्मा के द्वारा बात करते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यदि आप पूछना ये चाहते हैं कि रुकावट क्यों है, जब तक हमें बीमारी नहीं मिलती इलाज नहीं हो सकता।
कहाँ है रुकावट? कोई ना कोई रुकावट तो है। बहुत सारे लोगों ने आज सवाल किया कि हमने बहुत बार प्रार्थना कराई, हम ठीक नहीं हो पाए, जहाँ हमें आशीष नहीं मिली। यदि आप पूछना चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन से नंबर ले लीजिए। यूके का नंबर भी है, पंजाब के नंबर भी है और बॉम्बे के नंबर भी है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बताएगा आपको बताऊँगा, और आपकी जो कमी है आप उसे पूरा कर लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।